हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम सभी बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट फोर्थ सेमेस्टर के पेपर थर्ड यानी दोस्तों विज्ञान की। दोस्तों इसमें राजन सीरीज से प्रश्न लिया है हमने और ये बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है दोस्तों। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण ऑप्शन दोस्तों उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, इस कारण से ग्लोबल वार्मिंग होता है। फिर है दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, इस कारण से होती है, या दोनों। तो दोस्तों इसमें दोनों हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाने से और दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल जाने से, दोनों से ग्लोबल वार्मिंग के कारण है दोस्तों। ओजोन परत कहते हैं ऑप्शन दोस्तों जीवन रक्षक परत, जीवन विनाशक परत, आवा दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों ओजोन परत को कहते हैं जीवन रक्षक परत। यही दोस्तों ओजोन परत ही दोस्तों हम लोग को सुरक्षित रख रही है, जो बीच में एक आवरण भी परत भी बोलते हैं दोस्तों, एक जीवन रक्षक परत, आवरण परत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है ओजोन परत के क्षय का कारण, मतलब ओजोन परत जो धीरे धीरे कम हो रही, कट रही परत जैसे होती है दोस्तों, आप वो कट कट रही, तो उसके कारण क्या है। क्षय का मतलब कटना होता है दोस्तों, कम होना या मोटाई में कमी होना। तो ऑप्शन दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सभी। तो दोस्तों इसका कारण है CFC भैया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन ए। निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है, तो दोस्तों ऑप्शन है पौधा, खरगोश, शेर, कोई नहीं। तो दोस्तों जैसे प्राथमिक उपभोक्ता की यहाँ पर बात की गई है, तो खरगोश हो गई जैसे, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। बकरी है प्राथमिक उपभोक्ता है। फिर दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है, तीन प्रकार के उपभोक्ता हैं। जैसे बकरी है, खरगोश है प्राथमिक, द्वितीयक में जैसे बकरी को जो खाएगा द्वितीयक, तृतीयक में ऐसे आते हैं जो मतलब घास भी खाते हैं और जानवर को, मतलब ये सब, मतलब दोनों चरण को, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता खरगोश है और बकरी है, द्वितीयक में इनको खाने वाले हैं, तृतीयक में इन दोनों को खाने वाले हैं। ये चीज़ आप समझिए इस तरह, प्राथमिक के घास को, द्वितीयक में घास और इनको दोनों को, तृतीयक में प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता दोनों खाने वाले आते हैं दोस्तों। तो इसमें खरगोश हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता पूछा गया है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी, सर्वाहारी, उत्पादक, शाकाहारी। तो मैंने बताया दोस्तों जब घास खाते हैं तो जाहिर सी बात शाकाहारी होंगे प्राथमिक उपभोक्ता। फिर उत्पादक हैं, ऑप्शन है शेर, हिरन, बिल्ली, हरे पौधे। उत्पादक हैं ऑप्शन दोस्तों शेर, हिरन, बिल्ली, हरे पौधे। तो दोस्तों हरे पौधे उत्पादक हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है द्वितीय उपभोक्ता। तो दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता है, ऑप्शन है मेढक, हिरन, शेर, कोई नहीं। तो दोस्तों हिरन तो प्राथमिक उपभोक्ता है और शेर है भैया प्राथमिक, द्वितीय मतलब तृतीय उपभोक्ता है शेर। तो द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा मेढक। फिर आठवां क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, ऑप्शन है कोशिका, ऊतक, अंग, सभी। तो दोस्तों कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक, कोशिका नहीं कहते, अंग नहीं कहते। चौथा तो गलत ही हो जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक है, ऑप्शन है दोस्तों एम्पियर, ओम, मीटर, कोई नहीं। तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है दोस्तों ओम होता है, ओम। इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक ओम। फिर ऊर्जा का मात्रक दोस्तों ऑप्शन है एम्पियर, फिर दूसरा ऑप्शन न्यूटन, फिर तीसरा ऑप्शन है जूल, सभी। दोस्तों ऊर्जा का मात्रक जो हो जाएगा जूल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। कार्य का सही सूत्र क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य का सूत्र क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन जैसे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, फिर दूसरा कार्य बराबर ऊर्जा गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा कि भैया इसमें हो जाएगा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य का सही सूत्र कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन।
और ये नहीं होगा दोस्तों, कार्य बराबर ऊर्जा गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे ऊर्जा। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं दोस्तों, बल है ऑप्शन, ऊर्जा है, संवेग है, आवेग है। तो किसी कार्य को करने की क्षमता ऊर्जा होती है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एकांक आवेश ऑब्लिक समय किसका सूत्र है। एकांक आवेश को ही दोस्तों समय कहते हैं, किसका सूत्र है, विद्युत धारा का, स्थितिज ऊर्जा का, संवेग का, बल का। तो समय भैया सूत्र है विद्युत धारा का। फिर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन है दोस्तों, पेट्रोल, सूर्य, डीजल, केरोसिन। तो ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हो जाएगा दोस्तों सूर्य। ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों, सबसे बड़ा भी, और दोस्तों ये कभी ना समाप्त होने वाला स्रोत है ऊर्जा का। फिर दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, विटामिन निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखिए कि जैसे वाटर होता है, इसकी ट्रिक बताने जा रहे हैं दोस्तों। एक वसा में घुलनशील पूछता है, एक जल में, तो आज आप क्लियर कर लीजिए। जल में मतलब वाटर होता है ना दोस्तों, वाटर इंग्लिश, और वसा फैट। तो ये आप ध्यान रखिए दोस्तों, जो जल में घुलनशील है BC होगी, BC। वाटर में घुलनशील BC, बाकी जो बचा वसा में घुलनशील। मोटा मोटा ध्यान रखिए, जल में घुलनशील वाटर, बॉटल कहते हैं दोस्तों। तो बॉटल मतलब पानी जहाँ पीते हैं बिस्लेरी का, तो आप बॉटल से पीते हैं। तो इससे ध्यान रखिएगा जो दोस्तों, बी से स्टार्ट होगा, जल में घुलनशील, जल बॉटल में रहता है। तो ये ट्रिक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। जल किस में रहता है, बॉटल में, बॉटल में पीते हैं बिस्लेरी, तो BC हो जाएगा। और बाकी जो बचेगा वसा में घुलनशील हो जाएगा, ADE के। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। कोई कांच की छड़ जो दोस्तों, उसको रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश क्या आएगा, धन आवेश, ऋण आवेश, दोनों आवेश, कोई आवेश नहीं। तो जब कांच की छड़ है और उसको रेशम में रगड़ेंगे तो धन आवेश आएगा दोस्तों। 2016 में आया भी प्रश्न है दोस्तों। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे आ रहे हैं दोस्तों आवर्त सारणी में, तो क्या होगा। आयनिक त्रिज्या घटती है, सुचालकता घटती जाती है, घनत्व घटता जाता है, और चौथा ऑप्शन है धातुकता दोस्तों, माफ़ कीजिए ना निकल रहा, धातुकता बढ़ती जाती है। तो जब आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो भैया धातुकता बढ़ती जाएगी, ये ध्यान रखिए। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से जब नीचे आएंगे तो धातुकता बढ़ती जाएगी। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लगातार रिपीट हुआ है 2016-17। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम। मतलब रुधिर का थक्का जैसे दोस्तों होता क्या है, जिनको शुगर होता है दोस्तों, उनको आपने सुना होगा, उनको जब कोई चोट लग जाती है तो उनका घाव नहीं मिटता, बहुत दिन बाद मिटता है, और ब्लड भी नहीं रुकता दोस्तों। तो दोस्तों लेकिन ये जो ब्लड जाम हो जाता है, मतलब जो थक्का बन जाता है, जैसे देखे होंगे आप, एक अजीब टाइप में हो जाता है, पहले बहता रहता है कुछ देर बाद। तो यही जो रुधिर का थक्का बन रहा है, इसको थक्का कहते हैं। तो ये इस रुधिर कणिका का नाम क्या है। ऑप्शन, लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कणिका, इनमें से कोई। तो भैया ये है प्लेटलेट्स। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट जब डेंगू होता है तो यही मेन प्रमुख सबसे बड़ी भूमिका होती है भैया। प्लेटलेट्स घट रहा, बढ़ रहा, घटा तो मतलब डेंगू खतरा, बढ़ा तो मतलब आप सही हो रहे हैं, पॉजिटिव। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया, मतलब प्राकृतिक चयनवाद किसने दिया दोस्तों, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है डार्विन द्वारा, ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, जगदीश चंद्र बोस द्वारा, लैमार्क द्वारा। तो दोस्तों प्राकृतिक चयनवाद के जो प्रतिपादक हैं ये हैं डार्विन जी। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सांद्रण विधि, इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं ये पूछा गया है। सांद्रण विधि है ये नहीं पूछा गया, तो इसमें कोई 3 होंगी, एक कोई नहीं होगा, वही बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन है फेन प्लोवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि।
दोस्तों सांद्रण विधि नहीं है, निस्तापन विधि। बाकी दोस्तों फेन प्लवन विधि भी सांद्रण विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि भी सांद्रण विधि है, और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि भी सांद्रण विधि। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होंगी, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।